बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कैद खाना वो है जो दुनिया वालों का बनाया हुआ है और एक कैद खाना अल्लाह ताला का बनाया हुआ कैद खाना है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों की तहों में कैद खाना तैयार किया और फिर अपने नबी को उस कैद खाने में रखा और फिर उनको उस कैद से रिहाई अता फरमाई। वो कौन सी दुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी को उस कैद खाने से निजात दी थी, और आप भी उस दुआ से अपनी दुआओं को कैसे कबूल करवा सकते हैं, आज की वीडियो में आपको उस दुआ के बारे में बताएंगे और उस दुआ का अमल भी बताएंगे जिससे आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। ये अमल बहुत ही खास है, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआ सेकंडों में कबूल होगी। याद रहे, ये अमल ऐसा है कि जिस अमल की तस्दीक हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी मौजूद है। आपको ये भी बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने किस नबी को किस दुआ की बरकत से किस कैद से निजात दी। लेकिन इससे पहले आपको हदीस मुबारक की रोशनी में दुआ की कबूलियत के चंद औकात और मकामात के बारे में बताते हैं। अगर आप इन औकात में दुआ करें तो जल्द कबूल होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदा में दुआ कसरत से किया करो। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। इसी तरह हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अजान के वक्त, दूसरी बारिश के वक्त। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम उस वक्त क्या दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। ये बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती अल्लाह ताला उसके बदले में अजर अता फरमाएगा। ये थे चंद औकात और मकामात जो दुआ की कबूलियत के हैं। कोशिश करें कि इनमें दुआ मांगा करें ताकि आपकी दुआ जल्द कबूल हो जाए। और अब हम आपको बताते हैं कि हम जिस नबी की बात कर रहे हैं वो नबी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, और जिस दुआ का हम आपको बताने वाले हैं वो दुआ है दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम, जिसे आयत करीमा भी कहा जाता है। याद रहे कि आयत करीमा कुरान मजीद की सूरत अंबिया की मशहूर आयत है। अल्लाह ताला के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद बारी ताला है, मछली वाले नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे न पकड़ सकेंगे। बिल आखिर उसने अंधेरों में पुकारा कि इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो हमने उसकी पुकार को कबूल किया और गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। सूरत अंबिया आयत नंबर 87। कुरान करीम की इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गिरफ्तार हो गए और मुश्किलात में फंस गए तो उन्होंने मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को इन कलमात के साथ पुकारा, तो अल्लाह ने उन्हें अंधेरों से निजात दे दी और बता दिया कि मुश्किलात को हल करने वाला, मसाइब से निजात देने वाला, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला, सबसे बड़ा फरियाद रसा, गौसुल आजम सिर्फ अल्लाह ताला है। और मुश्किलात से निजात सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं, बल्कि कोई भी ईमान वाला अल्लाह ताला को पुकारे तो वो उसकी दुआ सुनता और कबूल करता है। यही वजह है कि अकाबिरीन हर मुश्किल और परेशानी में आयत करीमा की कसरत की ताकीद करते हैं कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए, आप अल्लाह पर यकीन के साथ इस आयत की कसरत शुरू कर दें, तो अल्लाह पाक आपको इस मुश्किल से निजात अता फरमाएंगे। आपको इस आयत करीमा के शान नज़ूल के बारे में भी मुख्तसर बताते हैं। इस बारे में रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक मौसल के इलाके नैनवा वालों की तरफ मबूस फरमाया था। आप अपनी कौम को ईमान और तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम आपकी तकजीब करती रही और कुफ्र और अनात पर अड़ी रही। एक मुद्दत की तबलीग के बाद जब आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए कि कौम ईमान लाने वाली नहीं और अज़ाब इलाही का वक्त करीब आ गया, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 3 दिन के बाद अज़ाब इलाही की वईद सुनाकर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वहां से निकल गए और मुश्किल से 2-4 हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो ही एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने अपने आप को मलामत किया और मछली के पेट के अंधेरे कैद खाने से अल्लाह को यूं पुकारा,
सूरत अंबिया तर्जुमा बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। याद रहे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कैद खाने से रिहाई के लिए तौहीद बारी ताला का ही सहारा लिया और अल्लाह ही की पाकी बयान की। किसी नबी वली या अल्लाह के किसी बरगजीदा बंदे को नहीं पुकारा और ना ही अल्लाह के सिवा किसी और का वसीला पकड़ा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि कलमा तौहीद है, और कहा जो कि अल्लाह ताला की तस्बीह है। फिर इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपनी गलतियों का इकरार, और इकरार इन लफ्जों में किया कि बेशक मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वालों में से हूँ। इस जुमले में इन बातों का एतराफ है कि अल्लाह मैंने तेरे हुक्म का इंतजार ना करके तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मुझे इस कैद खाने में डालकर तूने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, क्योंकि तू इससे पाक है कि किसी पर जुल्म करे। ये तो हम इंसान ही हैं जो जल्दबाज हैं, नाशुक्रे हैं और बेसब्रे हैं और अपनी ही जान पर जुल्म करने वाले हैं। तब हमारे गफूर और रहीम रब ने ना सिर्फ अपने नबी की दुआ कबूल की और उन्हें निजात बख्शी, बल्कि ये भी फरमा दिया कि जो भी मोमिन बंदा ये दुआ मांगेगा उसे निजात मिलेगी। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। यही हमारा आज का वजीफा है, जिसकी मदद से आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह सेकंडों में पूरी हो सकती है। इसी दुआ के बारे में फरमाया ये इसमें आज़म भी है, इसलिए जब भी दुआ मांगे तो पहले इस दुआ का विर्द करें और उसके बाद दुआ मांगे। इंशाअल्लाह दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। याद रहे कि आयत करीमा अपने अंदर बड़ी बरकत रखती है और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि जिस तरह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने मछली के पेट में मदद फरमाई, उस आयत के वसीले से अल्लाह पाक मोमिनों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाता रहेगा। इसीलिए चाहिए कि जब भी कोई मसला हो, चाहे माली मसला हो, चाहे घरेलू परेशानी हो, चाहे कारोबार का मसला हो या फिर मुलाजमत के हवाले से कोई परेशानी हो, चाहे छोटा मसला हो, छोटी परेशानी हो या फिर बड़ा मसला हो, बड़ी परेशानी हो, बस इस आयत करीमा का वेद करें और अल्लाह ताला से परेशानी और मसले के हल होने के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।